हाय, दिस इज़ माय नाइन्थ विद यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद को कंटिन्यू रखूँ एंड खुद के इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करूँ। बट आई थिंक इम्प्रूवमेंट को मैं रिकॉर्डेड नहीं कर पा रहा हूँ। बट इट इज़ नॉट अ इम्प्रूवमेंट, बट आई डोंट थिंक कि मैं अपने आप के को बिज़ी ऑटोमेटिक बिज़ी हो जा रहा हूँ। तो आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने डेली रूटीन को ऑब्ज़र्व करना तो सही नहीं होगा, बट आई थिंक मैं जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो आई थिंक मैं रिकॉर्डेड करूँ एंड आई हैव टू ऑब्ज़र्व व्हाट आई एम डू। ओके, तो अम, मेरे को 2-3 चीज़ रियलाइज़ होता है लाइफ़ में कि आप इतना एफ़र्ट करो कि दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ़ योर लाइफ़, ठीक है? आखिरी दिन होगा लाइफ़ का। तो आई थिंक इट इज़ रियलाइज़ कि हार्ड वर्क इज़ मेक योरसेल्फ। क्योंकि आपके पास अर्निंग होगा, पैसा आएगा, बट आई थिंक आप यदि हार्ड वर्क नहीं करोगे तो वो फ़ील जो होता है ना, वो जो इच्छा जो नहीं है, आता नहीं होगा, आएगा नहीं। तो आई थिंक हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, बट हार्ड वर्क उस चीज़ पे करो जिस पे आपको इच्छा भी हो। एटलीस्ट कुछ-कुछ इंसान मजबूरी पे भी हम बिल्कुल इंसान को मजबूरी पे करना होता है, सो इट विल ओके। आप अपने काम पे भी हार्ड वर्क करो, खुद पे भी हार्ड वर्क करो एंड आई थिंक खुद को बिज़ी रखना इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? बिज़ी इन्वॉल्वमेंट मतलब आप कहीं न कहीं डाइवर्टेड ना हो जाओ। शॉर्ट्स बेसिकली ये सब पे डाइवर्टेड होना ही सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव चीज़ है। बट आई थिंक ठीक है, आप म माइंड फ्रेश करने के लिए 10-20 मिनट, आधे घंटे का इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई बात अलग है। लेकिन आप पूरे दिन भर आप रील देख रहे हो या कुछ भी कंटिन्यू कर, क्योंकि कोई भी चीज़ अति सही नहीं होता है। कोई भी चीज़ को आप एक्स्ट्रा करोगे तो कहीं न कहीं वो एडिक्शन ही बन जाता है। तो आई थिंक कि कोई भी चीज़ लिमिटेड वे से किया जाए। यदि आप खाना भी खा रहे हो तो लिमिटेड वे से खा रहे हो तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। रील भी देख रहे हो तो लिमिटेड करोगे तो सही है। तो एक्सरसाइज़ भी लिमिटेड होता है, बिकॉज़ यदि आप एक्सरसाइज़ बेसी जा एक्स्ट्रा करोगे तो इट विल हार्म फॉर योर बॉडी, क्योंकि हम लोग का बॉडी उस तरह का एडॉप्ट नहीं है। ठीक है, आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो अलग बात है, बट आई थिंक कुछ-कुछ चीज़ अति सही नहीं होता है, तो कोई भी चीज़ अति सही नहीं होता है। हर एक चीज़ को नियम के अनुसार से करना चाहिए कि हाँ, इतना ही करो, इतना ही सही होता है लाइफ़ में। सो थोड़ा-थोड़ा ही करना होता है लाइफ़ में कि हाँ भाई, ये मेरा काम है, इसको किए। कुछ अपना घर का भी काम होता है, उसको भी मैंने कंप्लीट किया एंड देन इट विल बी फोकस कंटिन्यू टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो अ, मैं ट्रैवलिंग का क्यों सोचा था? आई थिंक इट विल बी अ टॉपिक, क्योंकि करंटली आई हैव नो टॉपिक। मैं ट्रैवलिंग क्यों सोचा था? बिकॉज़ एट द एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यदि आप कभी ना कभी फेल होते हो, खुद के फील्ड में आप कुछ भी सफ़र करते हो, तो कहीं न कहीं आपके भीतर कमी होता है। अगला आदमी भी वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है प्रॉपर एंड यू कांट ऑब्जर्व, बिकॉज यदि आप एफर्ट कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या कमी है, तो आई थिंक ट्रैवलिंग इज बेस्ट वे कि आप अपने भीतर के कमी को या खुद के इमोशन को इम्प्रूव कर सकते हो। इमोशन मेरा बोलने का मतलब आई थिंक खुद को के थॉट को इम्प्रूव कर सकते हो आप ट्रैवलिंग करके, ठीक है? एटलीस्ट आपको समझ आएगा कि ट्रैवलिंग इज वाई इज ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट। आई थिंक लाइफ में जब उतार चढ़ाव आता है तो एक ही वे है कि आप ट्रैवलिंग करो। और ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड वे से आप जाके होटल में स्टे कर रहे हो, ये नहीं। आप स्टे करो, बट आई थिंक ऐसे जगह स्टे करो जहाँ आप पब्लिकली वे सब लोगों से मिल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिकली जो मोटिवेशन होता है ना, वही लोग से मिलता है। क्योंकि जो इंसान सफ़र कर रहा है, अ, ठीक है, वही लोग को समझ आता है कि हाँ, इट विल अ टाइम टू सफरिंग, ठीक है? वो लोग बोलते हैं कि आप 5 स्टार होटल पे जाकर स्टे करो एंड नहीं, आप कैपेबल हो तो कोई बात नहीं, बट आई थिंक व्हेन यू सफ़र, ठीक है, लाइफ सबका एक जैसा नहीं चलता है। यदि आप सफ़र कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो आई थिंक ट्रैवल इज़ द बेस्ट वे, ठीक है? एक्सप्लोर योरसेल्फ। छोटा है ट्रैवल करो, बट आई थिंक ट्रैवल करो, मंदिर जाओ, जो जिसका जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाओ, क्योंकि वो खुद को मोटिवेट करता है कि किस तरह खुद से इम्प्रूव किया जाए। बिकॉज़ धर्म का झुकाव बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं हम लोग कहीं न कहीं एट द एंड हम लोगों को उस जगह जाना पड़ता है, धर्म के स्थान जाना पड़ेगा, बिकॉज़ विल माइ मेंटली पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास बहुत कुछ आ जाए, लेकिन यदि मेंटली पीस नहीं है, आप स्टेबल नहीं है मेंटली, तो कहीं न कहीं आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? कन्फ्यूज़ रहोगे एंड डाइवर्टेड रहोगे। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल पीस,
जो कि मंदिर या कोई धार्मिक जगह, या आप टूर या ट्रैवल से कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप फेल होते हो ना, आई थिंक ब्रेक लेकर आई थिंक ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, why I'm joining YouTube as a travel, but I think I'm not going to travel, but I think मैं खुद को सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे, क्योंकि अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है बाहर जाने का, एंड आई थिंक मैं जब भी जाऊँगा तो आई थिंक कंटिन्यू मैं उस पर ब्लॉग बनाऊँगा। बट आई थिंक अभी मैं छोटा मोटा ट्रैवल कर रहा हूँ और उसका प्रॉपर ये ब्लॉग नहीं बन रहा है। बट आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, कि मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को एक्सप्लोर करना, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए लाइफ में, कि हाँ भाई कौन वो है, कोई कुछ बन गया लाइफ में, या कोई कुछ हो गया लाइफ में, या कोई किस किस भी मुकाम में। बट आई थिंक कॉन्फिडेंट योर सेल्फ, कि बिलीव योर सेल्फ, ठीक है आप भी खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, खुद से इम्प्रूवमेंट होता है। बट आई थिंक ये खुद पे बिलीफ रखना होगा कि कौन क्या कर रहा है, दिस इज, आप इंस्पायर हो सकते हो, बट आप उसको कॉपी करोगे तो कहीं ना कहीं आप कॉलेप्स हो जाओगे। तो आई थिंक खुद को स्ट्रेंथ को फोकस कीजिए, एंड आई थिंक उस पर इम्प्रूव करना बेहतर होता है। तो मैं जो भी रियलाइज़ कर रहा हूँ लाइफ में, कि आई थिंक मैं भी अभी सफ़र कर रहा हूँ, तो आई कांट एडवाइस टू ऑल, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे पा रहा हूँ, आई कांट एडवाइस, ठीक है। बिकॉज एक इंसान जो सफ़र कर रहा है, एक इंसान जो सक्सेस हो चुका है, दोनों में फ़र्क है। तो सक्सेस इंसान अपना सक्सेस स्टोरी बताता है, बट आई थिंक जो इंसान सफ़र कर रहा है या ट्रैवल कर रहा है, सॉरी फील्ड है, आई थिंक इट इज़ अ फील्ड, क्योंकि आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, कंटिन्यू टू सफ़र करना, तो आई थिंक इट इज़ अ फेल। बट आई थिंक यू डजंट टेक अ फेलियर, मैंने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आई कांट एक्सेप्ट माई फेलियर। सो आई जस्ट फोकस माई सेल्फ कि मैं खुद को कैसे इम्प्रूव करूँ, एंड फेलियर इज़ जस्ट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। फेलियर एक माध्यम है जो आपके खुद के सेल्फ को इम्प्रूव करता है, आपके भीतर का जो कमी है उसको इम्प्रूव करता है। तो आई थिंक जस्ट एक्सेप्ट योर फेलियर, वाई यू फेल, ठीक है, क्यों फेल हुए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको उसको इन्हेंस करना है, कि आप क्यों फेल हुए, उसको उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। बट आप एक्सेप्ट कर लेना वो सही नहीं है। सो इट डजेंट टेक एडवाइस बिकॉज आई कांट कैपेबल एट नाउ, ठीक है। सो ये मेरे से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी को एडवाइस दे सकूँ। बट आई थिंक मेरे को जो रियलाइज़ होता है, आई हैव टू थिंक कि डजंट फोकस्ड अबाउट एनी वन, बिकॉज एवरी वन आर डिफरेंट, एंड यू आर ऑल्सो अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप सब लोगों से डिफरेंट है, सब कोई अलग अलग है, सबका माइंड सेटअप भी अलग था, क्योंकि जर्नी अलग होता है, आप रह कहीं रहे हो, स्टे कर रहे हो, बट अब तक सबका थॉट अलग है, प्रोसेसिंग अलग होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है ना, आप रिलेट कर सकते हो, बट आई थिंक रिलेट करना एंड उससे उसको फॉलो करना फ़र्क होता है। मोटिवेट होना और मोटिवेट होकर उसको फॉलो करना इज़ नॉट अ गुड वे। तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई थिंक यू हैव टू फोकस योर सेल्फ, एंड आई जस्ट टॉक अबाउट इट, कि खुद को इम्प्रूव कीजिए, एंड इट विल इम्प्रूवमेंट हुए। जो सफ़र कर रहे हैं, आई थिंक जो सफ़र नहीं कर रहे हैं उसके लिए तो सही है, बट आई थिंक जो सफ़र कर रहे हैं, आई थिंक जो एक बार, मेरे ख्याल से जो कंटिन्यू फेल हो रहा है, आई थिंक वन और दो, एक या दो दिन के लिए आप एटलीस्ट कहीं ऐसा जगह चल जाओ जहाँ पीस हो, मेंटल पीस। आपकी खुद की मिस्टेक को आप सोचो मत, आई थिंक कोशिश करो क्यों एफर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रहा है मेरे से गलती, क्या इम्प्रूव करना है भीतर। सो उसके बाद वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप खुद के इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर चक्कर में वो टाइम कंटिन्यू वेस्ट हो जाता है। इम्प्रूव कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो आई थिंक आई हैव टू, आई कांट एडवाइस, बट मेरे जो थिंकिंग है कि आई थिंक कि आप एक बार कोशिश करो ट्रैवल करने के लिए, नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप मंदिर में या कुछ ऐसी जगह जाओ जहाँ पे को एटलीस्ट समझ आए कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, बिकॉज पीस इज एवरीथिंग, ठीक है।
पीस माइंड इज़ एवरीथिंग। यदि आप शांत हो भीतर से, तो आप सब चीज़ अचीव कर सकते हो। बट अदरवाइज़ यदि आप स्थिर नहीं हो, शांत नहीं हो, तो कोई भी चीज़ अचीव करना इज़ इम्पॉसिबल। सो मेरे इम्पॉर्ट यही बोला जाए कि आप यदि सबके लाइफ में आता है प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम है तो 1-2 दिन, एटलीस्ट 1 दिन का तो ब्रेक आदमी ले ही सकता है। एटलीस्ट 1 दिन का ब्रेक लेके आप उस दिन अपने जो काम उसको अवॉइड कर दो, पूरा मतलब बंद ही कर दो, एंड देन आपको खुद को फ़ोकस करो कि उस चीज़ को ना सोचकर एकदम मेडिटेशन करे और उस जगह में जाके मेडिटेशन, ना कि घर में करे। मेडिटेशन उस जगह में मंदिर या कुछ ऐसे पहाड़ या कहीं पे जाके, जो आपको समझ आए कि हाँ, आपका गलती क्या हो रहा है, आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो दिस इज़ द फाइनल। आई थिंक मैं भी अभी ट्रैवल करने का कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू जस्ट फेल हियर एट नाउ। सो देखता हूँ कब से स्टार्ट करूँगा, बट आई होप जल्द ही स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने आज ऐसा कोई फुटेज नहीं बना पाया, बिकॉज़ आई डज़न्ट गो फॉर ट्रैवलिंग। आज मैंने ट्रैवल नहीं किया था, जस्ट घर के काम पे ही बिज़ी था। तो सो आज मैंने कोई ऐसा ब्लॉग नहीं, ऐसा अम, कुछ कैप्चर नहीं किया। सो देखता हूँ टुमारो कहाँ जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।